मैम आपका ना आवाज आ रही है। आवाज उसके पीछे और साउंड रिपीट होता है। अभी आ रही है आवाज। यस यस क्लियर है, बोलिए। आपने कोई माँ आए हैं, उनका नाम अभी याद नहीं आ रहा है मुझे मैम। मेरा आपने बोल। मैम। हाँ। हम्म, तभी उस वक्त मुझे ऐसे वाइट साड़ी में वो दिखे। और उसके बाद थोड़े देर के बाद है ना, वीणा का एक तार है ना ऐसे बजा, ऐसे ऐसे आवाज आई मुझे। और बहुत उसके बाद, हाँ, और उसके बाद गले से नीचे का बॉडी पूरा ऐसा फ्रीज हो गया था, ऐसे ऐसे अनुभव हुआ। बहुत सुंदर। ये बीना का आवाज आना जुगनू का बहुत दिव्य दिव्य ये अनुभव है। जब आप एक ध्यान की उच्च स्तर को छूने का प्रयास करते हैं या डीप ध्यान की स्थिति में जाते हैं तभी ये संभव होता है। बहुत सुंदर अनुभव है। थैंक थैंक यू मैम, थैंक यू सो यू। मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैम, अपना अनुभव शेयर करने के लिए। बीजल मैम अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन सभी को। और सबसे पहले शिल्पा मैम आपके देवित्व को मेरा साक्षात प्रणाम, क्योंकि आज मैंने बहुत एक अद्भुत चीज महसूस की है। तो मैं पहले से स्टार्ट करती हूँ कि आज शाम को ना अ, हम बच्चों का मेडिटेशन लेते हैं ना, तो मैं वहां पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे रेखा मैम से कि बीजल का मतलब क्या होता है। तो जैसे मैंने आगे बोला कि मेरे हिसाब से वो काली माँ की चेतना, और मैं वो फील करती हूँ तो वो है। पर वो श्रुति है ना, उसने बोला कि उसको ऐसे भी लग रहा है बीजल मतलब बीज, और वो आगे जाके वृक्ष बनता है। तो उसके गुण भी है। मैंने बोला कि पहली बार मैंने सुना। और जब आप से कनेक्ट हुई तो तभी आप भी वही बोल रहे थे कि एक बीज अंदर जाता है, फिर वो बड़ा होके वृक्ष बनता है। तो तब मुझे वापस से वही मास्टर कम्युनिकेट कर रहे थे कि तब उसने सिर्फ बीज बोला था, पर अभी आप जैसे जैसे बोलते गए तो बीजल मतलब बीज प्लस उसके साथ जल, तो बीज और जल मिक्स होके फिर वो वृक्ष बनता है। तो वैसे मुझे मास्टर ने समझाया। फिर धीरे धीरे ना मैं ऐसे वृक्ष बन गई, और मेरे सिर के ऊपर से ऐसे वृक्ष उगता है ना, वैसे हम्म। उगा सा। और मैं ऐसे झूल रही थी। फिर अचानक से वो काली माँ की ऐसे त्राण मुझे वो हुई। तो मैंने मतलब ऐसे स्टेडी हो गई और आपको सुनने लगी। तो आप नहीं बोल रहे थे, काली माँ बोल रही थी। आपको लग रहा है कि आज आप बोल रहे थे, पर पहली 15 मिनट आप नहीं बोल रहे थे। काली माँ बोल रही थी आपकी जगह पे, आप सिर्फ शरीर बन के थे वहां पे। और आप रोज जो बोलते हो ना, आपने जब बोला ना हृदय चक्र पे कंसंट्रेट करो, तब आपकी आवाज चेंज हुई। उससे पहले जो था वो आपकी जगह काली माँ के आपसे बुलवा रही थी, आपके अंदर काली माँ थी। क्योंकि आपके बोलने का टोन और जिस दृढ़ता से, जिस मैं क्या बोल एटीट्यूड तो नहीं बोल सकते, पर उससे जो आप नॉलेज शेयर कर रहे थे ना, वो आप नहीं कर रहे थे, काली माँ उनके स्वरूप में आपसे जगह पे आके बोल रही थी। और जब आपने हार्ट चक्र पे कंसंट्रेट करने को बोला ना, उसके बाद मतलब आपका रोज का नॉर्मल ट्यून आया। बहुत सुंदर। और वैसे तो एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, जितने भी मास्टर कनेक्ट होते हैं वो वही नॉलेज देते हैं, भले नाम अलग है पर ऊर्जा स्वरूप में हम सभी को पता है कि एक ही है। पर ये जैसे कि जब तक नॉलेज रहता है सिर्फ मैं एक माध्यम हूँ। मेरे कोई भी, कल मैंने बाद में देखी कि मेरी आवाज म्यूट हो गई थी, बीच में शायद मैसेज आए। मैं एक बार आंख बंद करती हूँ तो लास्ट में खुलती हूँ, तब तक मुझे ये भी नहीं पता होता कि मैं मेरे घर में हूँ
मैं बच्चों की माँ हूँ, किसी की वाइफ हूँ, बहू हूँ, मैं सब भूल जाती थी, क्योंकि उस समय सिर्फ मास्टर्स आके ज्ञान देते हैं, मुझे भी नहीं पता होता कि मेरा शरीर भी है क्या नहीं है। तो हर रोज यही होता है। पर आज की ये एनर्जी बहुत ही शांत है। स्टार्स शुरुआत जो हुई, एंड तक वही एनर्जी थी, अभी भी वही ही एनर्जी है। क्योंकि इसी स्थिति में रहेंगे तो हर एक आत्मा दिव्य स्थिति को छुएगा और ज्ञान को प्राप्त करेगा। जो जीवन में प्राप्त करना चाहता है वो हर स्थिति को प्राप्त करेगा। बहुत सारे इस पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे लोग द्वंद्व में बसे हैं, दुख में बसे हैं, बीमारियों से चिपटे हुए हैं। तो ये सभी का कारण मूल जो है हमारे अंदर से ही निर्माण होता है। तो अंदर की सफाई करोगे तो स्वयं आप ही आपके हर एक बीमारी को, आप ही डॉक्टर हो, आप ही परमात्मा हो, आप ही दुर्गा हो, जो भी है आपके अंदर है। तो अभी हमें ये आज ज्ञान मिला है कि ज्ञान ग्रहण तो हम रोज करते हैं, पर उच्चतम स्थिति तक जाने के लिए कैसे बदलाव करने की जरूरत है, ये बताया जा रहा है। जैसे हमें कोई एक प्यार से भरा हुआ मास्टर रहता है ना, तो बताने के लिए अलाउ तो नहीं होता कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आने वाला है। पर कोई दिल से बहुत भावुक होता है, वो मास्टर बताते हैं, अरे इसी प्रकार का आएगा तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये नहीं आएगा पर इसी प्रकार का आएगा, पर वही आता है। उस प्रकार से आज मास्टर्स ने हमें क्लू दिया है। जो मास्टर्स पकड़ेंगे उनके नैया पार है। Yes. और हाँ। मतलब सच में आप जो बोल रहे हो ना, आपके अंदर भी वो देवी, तो मुझे वो भी महसूस हो रहा था कि सामने आप बैठे हो, काली माँ बैठी है, और ये साइड पे और एक देवी बैठी है। मतलब पहले लगा मेरे बाजू में है, फिर धीरे धीरे लगा मेरे अंदर है। और आप ये भी बोल रहे थे ना कि भौतिक स्वरूप में मतलब कितना ये करोगे, तो मुझे खुद का भी ये हो रहा था कि एक वृक्ष बन के सिर्फ एक ही काम नहीं है, बहुत सारे काम है। तो वो सब भी मतलब बैलेंस करना है, ये करना है, वो भी मतलब सब समझ में आ रहा था। और एंड में जब आपने बोला ना कि गोल्डन कलर की ऊर्जा बह रही है, तो लिटरली मुझे ऐसे लग रहा था मेरे घर में ना वो दरिया बन के गोल्डन कलर की ऊर्जा बह रही है। और जब आपने एंड में प्रणाम बोला ना सब देवी को, तो मैं ऐसे झुकी और हाथ से प्रणाम किया। तो उस दिन मैंने आपको बोला था, मैंने एक हाँ, मेल एम एनर्जी को तलवार लिए देखा हम्म, था, उसके सिर पे मुगट था। बाद में दूसरे दिन मुझे पता चला कि वो मेरी हायर सेल्फ ही थी, आगे दो बार जो दिखी थी। तो आज हम्म, नमन करते टाइम ना उसने नमन किया, मतलब मैंने उसको अपने अंदर महसूस किया कि वो मस्कुलिन एनर्जी आप हम्म, सबको नमन कर रही है। और स्टिफ हो गई थोड़ी देर के लिए बहुत। बहुत सुंदर अनुभव। थैंक यू, थैंक यू बिजली भजना मैम। शरीर। थैंक यू बिजली मैम, इतना सुंदर अनुभव शेयर करने के लिए। मनीषा मैम अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन। आत्मा में। शिल्पा मैम, बहुत ही अद्भुत अनुभव था आज का भी। और 1 घंटा कैसे मतलब निकल गया पता ही नहीं चला बिल्कुल। और बहुत ज्यादा पावर आज, बहुत ज्यादा आपकी आवाज में भी बहुत ज्यादा कनेक्शन। और मुझे ऐसे लग रहा था कि आज का पूरा सेशन मेरे लिए ही है, कि जो थोड़ी थोड़ी चीजें मेरे से छूट रही है, जो मेरे अंदर है, पोटेंशियल है, लेकिन मैं वो यूज नहीं कर रही हूँ, उस तरह से नहीं देखती हूँ। यही सब आपने आज बोला है। और ऐसे लग रहा था कि महाअवतार बाबा जी ही आपके मुंह से मुझे ये सब बोल रहे हैं। तो वो दिव्यता का अनुभव और वो गोल्डन एनर्जी पूरी मुझे महसूस हुई। और बहुत ही मतलब बाकी शब्द नहीं है मेरे पास, पूरा मतलब ये सर और ये सब भी
ये हो गया, एनर्जी अभी फील हो रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू शेयरिंग के लिए, धन्यवाद। थैंक यू मनीषा मैम। ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। भावना मैम अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन शिल्पा मैम, आत्मवंदन आत्मवंदन। और आज ऐसा लगा कि सेशन मेरे लिए है, और कहते हैं ना जैसे क्रिकेट में होता है ना, डायरेक्ट क्या बोलते हैं उसको, स्ट्राइक, सीधा, ना इधर का ना उधर का, कुछ नहीं, सीधे फर्स्ट ओपनिंग जो था वो सीधे उसी से था। जो कुछ आज सफर किया मैंने, वो सारा कुछ जो है वो, मतलब एक था ना कि हीलिंग टच आया मेरे लिए। तो जो कुछ है आपके अंदर है या आपके आसपास है, तो उसको हील करना है। तो वो एक प्रकार से हीलिंग एनर्जी आई कि ठीक है, होता है, सब कुछ होता है, बट लेट गो करना है और मूव ऑन करना है, ऐसा वाला। यस डायरेक्ट स्ट्राइक वाला आज आया है। सीधे यस एकदम डायरेक्ट मैसेज। यस, बहुत अच्छा है। जो भी मैसेज प्राप्त हुआ है उसको जीवन में ही स्वयं के अंदर भी उतारो, प्रयास करो। इस मैसेज, जो भी गाइडेंस मिल रहा है, उस प्रकाश से स्वयं के अंदर बदलाव लाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें जो भी मैसेज मिलते हैं हमारे आत्मा को स्ट्रांग बनाने के लिए या हमारे आत्मा को गाइड करने के लिए ही मिलते हैं। सिर्फ मैसेज को सुन के छोड़ना नहीं है, उसको फॉलो भी करना है। यस, बहुत सुंदर, थैंक थैंक यू यू। मैम। थैंक यू, थैंक यू बाकी मैम। थैंक यू।